दोस्तों, क्या आप भी कहें मुफ्त चीजें तो किसी से नहीं ले रहे हो ना? जो वास्तु शास्त्र में लेने से अशुभ माना गया है तो तुरंत हो जाइए सावधान, वरना आपको भी लग सकती है शनिदेव की साढ़े साथी। आर्थिक तंगी से आपको भी जूझना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है, इसलिए जीवन में आर्थिक स्थिति के सुधार और सुख समृद्धि के लिए कई जरूरी नियम बताए गए हैं। इन नियमों को मानने वालों का जीवन सुखी और आनंदमय रहता है। साथ ही में कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर तरक्की और बढ़ोतरी मिलती रहती है। वहीं इन नियमों की अनदेखी करने से जीवन मुश्किलों से भर जाता है। ऐसे में जरूरी है कि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी बनता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का भी जिक्र मिलता है जो मुफ्त में किसी से नहीं लेनी चाहिए, वो अपना सगा ही हो या फिर अपना दोस्त ही क्यों ना हो। ऐसा करने से धन संकट बढ़ता है, साथ ही में घर में अशांति का भयंकर वास हो सकता है। मुफ्त में ली गई इन चीजों के इस्तेमाल से जीवन में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और ऐसा करने से आपके सुखी संसार का पहिया दरिद्रता के दलदल में धंस सकता है। अब ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी बनता है कि आखिर कौन सी वो चीजें हैं जो मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, बिना वक्त की देरी आइए जानते हैं आखिर कौन सी है वो चीजें जो मुफ्त में लेने से वास्तु दोष आपको घेर सकता है। नंबर 1, लोहा। लोहे का संबंध सीधा शनि से होता है। यदि शनि देव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है, जिसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आपने मन सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। दोस्तों, इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी आपको बताता हूँ। एक बार राजा विक्रमादित्य ने नवग्रहों के धातु अनुसार सोना, चांदी, कांस्य, पीतल, शीशा, रंका, जस्ता, आभरण और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए, जिसमें सोने का सिंहासन सबसे आगे तथा लोहे का सिंहासन सबसे पीछे रखवाया। और उसके बाद सभी ग्रहों से निवेदन किया कि वे अपने अपने धातु अनुसार अपने सिंहासनों पर विराजमान हो। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा। सोना सूर्य का धातु है, इसलिए सूर्यदेव सबसे आगे सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए। इसी के प्रकार सबसे पीछे रखे हुए धातु के सिंहासन को देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए और राजा विक्रमादित्य को ग्रहों का सिद्धांत बताते हुए कहने लगे कि सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2 महीना, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु उल्टा चलते हुए 18 महीने एक राशि पर रहते हैं। परंतु शनि एक राशि पर 2.5 साल और 7.5 के दौरान एक राशि को 7.5 वर्ष प्रभावित करते हैं। और कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 आई और शनिदेव के प्रकोप से राजा विक्रमादित्य को बहुत ही दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ा। वहीं जिस व्यक्ति पर शनिदेव की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। लोहे का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसे में लोहे को किसी से भी बिना पैसे से नहीं लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लोहे का ऋण है जो जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुफ्त में किसी को लोहे या लोहे से बने आइटम लेना अच्छा नहीं माना गया है। माना जाता है कि घर में मुफ्त में लोहे लाने से गरीबी, बाधाओं और तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। मुफ्त में लोहा इस्तेमाल करने से जीवन में एक के बाद एक समस्या आने लगती है। इससे जीवन में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इसलिए चाहकर भी कभी मुफ्त में लोहे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पर्स यानी कि आपका बटुआ। वास्तु के अनुसार जब हम पर्स उपहार के तौर पर देते हैं तो उस व्यक्ति के पास हमारे धन से जुड़े योग सहयोग भी ट्रांसफर हो सकते हैं। पर्स हमारी आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में हमारे पास जो धन आने वाला होता है वह पर्स को उपहार देने से उस व्यक्ति के पास चला जाता है। इसलिए पर्स हमें मुफ्त में किसी को भी उपहार के तौर पर नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ पर्स के बारे में वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ नियम को आपको जानना बेहद जरूरी होता है जैसे कि पर्स कुछ शुभ चीजें रखना ग्रह का प्रभाव बढ़ाते हैं, धन का प्रभाव बढ़ाती है। पर्स में चांदी का सिक्का, कौड़ियाँ, चावल के दाने, गोमती चक्र, कुबेर तंत्र, माँ लक्ष्मी की कागज की तस्वीर, तेज पत्ता और लवंग रखना शुभ माना जाता है। यह सभी चीजें धन, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है।
नंबर 3, सुई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। मुफ्त में ली हुई सुई का इस्तेमाल करने से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुफ्त में सुई से आर्थिक नुकसान भी होता है, इसलिए अगर आपको ज़रूरी हो तो सुई का इस्तेमाल खुद खरीद कर ही करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में अनुसार फ्री में ली हुई सुई से जीवन में नकारात्मकता आती है। नंबर 4, वास्तु के मुताबिक किसी से भी फ्री में तेल भी आपको नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, साथ ही आर्थिक नुकसान हो सकता है। मुफ्त में तेल लेने का नकारात्मक प्रभाव आपके आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। दरअसल तेल का संबंध भी शनिदेव से जुड़कर देखा गया है। एक धार्मिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार रावण ने अपने बल से सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। शनिदेव को रावण ने अपने अहंकार में चूर होकर बंदी ग्रह में उल्टा लटका दिया था। उसी समय हनुमान जी माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम के दूत बनकर लंका गए हुए थे। रावण ने जब जी की पूंछ में आग लगाए तो तब हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी। संपूर्ण लंका के जलने से सारे ग्रह आजाद हो गए, परंतु शनिदेव उल्टा लटके हुए थे, जिसके कारण शनिदेव आजाद नहीं हो पाए और उल्टा लटके होने के कारण उसके शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी और वह दर्द से परेशान हो रहे थे। शनि की इस पीड़ा को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उसके शरीर पर तेल से मालिश की और शनि को दर्द से मुक्त दिलाया था। तब शनिदेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से मुझे तेल चढ़ाएगा मुझ पर, उसके सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। बता दें कि शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन फ्री में तेल लेना गलत बताया गया है और ऐसा करने से शनिदेव नाराज होते हैं। नंबर 5, रुमाल। दोस्तों, फ्री में ली गई रुमाल का इस्तेमाल करना परिवार में झगड़े की वजह बन सकता है। कहा जाता है कि आपने जिससे मुफ्त में रुमाल लिया है, आगे चलकर उससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। साथ ही में परिवार के लोगों के बीच आपसी रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में न तो किसी से मुफ्त में रुमाल ले और ना ही किसी को रुमाल दे। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जब हम किसी और के उपयोग की गई चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो उस इंसान की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी उस वस्तु के जरिए हम तक आती है, तो जो हमारे जीवन को बिगाड़ सकती है। रुमाल जैसी चीजें हाइजीन से भी जुड़कर देखी जाती है। ये सीधे बीमारियों को एक से दूसरे तक पहुंचाने का जरिया होती है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारे व्यक्तित्व पर उसका गलत असर हो सकता है। इस कारण इन चीज़ों को किसी से मांग कर उपयोग नहीं करना चाहिए। मुफ्त में लिए रुमाल का इस्तेमाल करने से परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव बढ़ जाता है, लोगों के बीच आपसी रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में कभी भी किसी से मुफ्त में रुमाल आपको नहीं लेना चाहिए। नंबर 6, नमक। ज्योतिष शास्त्र में नमक का दान करना वर्जित माना गया है। अगर कभी मजबूरी में आपको किसी से नमक देना ही पड़े तो बदले में कुछ पैसे भी लेने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक का दान करने से शनिदेव की साढ़े साथी का प्रकोप भी होता है। शाम के समय तो नमक का दान करना या उधार देना माँ लक्ष्मी को नाराज कर देता है। नमक को प्लास्टिक या कांच के बर्तन में रखना अच्छा माना जाता है, इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। नमक का संबंध धन, भौतिक सुख देने वाले शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा गया है। नमक बर्बाद करने या फेंकने से शुक्र कमजोर होता है, इससे जीवन में धन और सुख कम होता है। माना जाता है कि किसी से मुफ्त में नमक लेकर उसका उपयोग करने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझा पड़ता है। दूसरे से नमक लेकर उसका इस्तेमाल करने से आर्थिक परिस्थिति, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मुफ्त में लिए हुए नमक का इस्तेमाल करने से रोग और कर्ज की समस्या बढ़ने लगती है। नमक उधार देना या दान देना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन जब पितृपक्ष जैसे मौके पर ब्राह्मण को शिदा देते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, घी आदि पूजा सामग्री दान में दी जाती हैं, तब उसके साथ नमक जरूर दे, तभी दान पूरा होता। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा ऐसी चीज़ों मुफ्त में नहीं देनी चाहिए या लेनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।